आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पुरस्कार आपके मेहनत का प्रतीक होते हैं। ये बताते हैं कि आपने जीवन में कुछ तो अच्छा जरूर किया है। स्कूल से लेकर अब तक के जीवन में शायद आपने कई सारे पुरस्कार जीते होंगे। अलग अलग पुरस्कार के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। किसी में आपको सामने से पता चलता है कि आपको पुरस्कार मिल रहा है, कभी कभी आपको पहले पता होता है कि आपको पुरस्कार मिल रहा है, बस अनाउंस के वक्त आपको स्पेशल अपीयरेंस में रखा जाता है। कोई पुरस्कार अच्छी स्पीच के लिए दिया जाता है, तो कोई पर्सनालिटी लेवल पे पुरस्कार दिया जाता है, या फिर किसी दूसरे पैमाने के लिए। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार निर्धारित हैं। ठीक इसी तरह एक पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ अच्छा काम किया हो। अभी हाल ही में ये तब चर्चा में आया जब केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने किसी कारणवश ये पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो आज अपन इसी पर बात करेंगे कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, इसके लिए लोगों का चुनाव कैसे होता है, किन किन फील्ड्स के लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और ये ज्ञान ध्यान है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो अपने फील्ड में उल्लेखनीय काम कर रहा हो। हमने पहले भी इसका जिक्र किया। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। 1950 के दशक में उन्होंने फिलीपींस में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए और कम्युनिस्टों की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए वो जाने जाते रहे, और इसी कारण वो पूरे दुनिया में मशहूर भी हुए। 31 अगस्त साल 1907 को जन्मे रेमन मैग्सेसे की एक विमान दुर्घटना में 17 मार्च 1957 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के ठीक एक महीने बाद ही अप्रैल साल 1957 में न्यूयॉर्क में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने फिलीपींस की सरकार के साथ मिलकर इस अवार्ड की शुरुआत की थी। तो उसी वक्त से रेमन मैग्सेसे के जन्मदिन पर यह संस्था हर साल 31 अगस्त को अपने अपने क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने या फिर जिस संस्था ने उल्लेखनीय काम किया है और वो एशिया में आता है, उसे अवार्ड देती है। विनोबा भावे वो सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें साल 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व में उल्लेखनीय काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। तब से अब तक 57 भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है। इनमें मदर टेरेसा, जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, बीबी वर्गेज, अरुण शौरी, आर.के. लक्ष्मण पंडित, रविशंकर, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल जैसे नाम शामिल हैं। शुरुआत से ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की संकल्पना जनता की सेवा में भावनाओं की महानता देखने के लिए की गई थी। पूर्वी दक्षिण एशिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिना उसकी जाति, लिंग या धर्म का भेदभाव किए बिना उसे पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। तो अब इन सारी चीजों को समझने के बाद अब हम थोड़ा रेमन मैग्सेसे के बारे में जानते हैं, जो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। उनका इतिहास क्या था, बता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश केरे। रेमन मैग्सेसे वैसे फिलीपींस के बड़े लोकप्रिय नेताओं में से रहे हैं और उनके कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए रिस्पेक्ट भी किया जाता है। सिर्फ उतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में वो जापानियों के खिलाफ जो उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर में जो परफॉर्मेंस किया है, वो उसको काफी वहाँ लोग आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम सभी जानते हैं कि दुनिया शीत युद्ध के चपेट में थी। 2 खेमे बने हुए थे। सोवियत संघ का एक खेमा था और दूसरी तरफ अमेरिका था। फिलीपींस को बचाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की बड़ी भूमिका रही थी। तो जाहिर है कि अमेरिकन मिलिट्री या और भी जो जासूसी संस्थाएं थी, उनका संपर्क यहाँ के नेताओं से, लोगों से था। तो जब उसके बाद इनको गवर्नर बनाया गया एक राज्य में, उसके बाद ये कांग्रेस के लिए इलेक्ट हुए, फिर इनको डिफेंस का जिम्मा दिया गया। ये राष्ट्रपति बनने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 40s में, और 1953 में ये राष्ट्रपति बनते हैं। और अगर आप फिलीपींस की हिस्ट्री देखें तो 1953 का इलेक्शन पर जो है बहुत ज्यादा अमेरिकी गवर्नमेंट का और CIA का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। उन लोगों ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया था। ये एक मतलब सर्वविदित तथ्य है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई लेफ्ट वाला आरोप लगा रहा है, कोई कम्युनिस्ट आरोप लगा रहा है। तो जाहिर है कि उनमें एक रेमन मैग्सेसे भी थे। और रेमन मैग्सेसे राष्ट्रपति के रूप में कम्युनिस्ट जो गुरिल्लास थे, जो कम्युनिस्ट
पॉलिटिक्स कर रही थी, वहाँ जो पार्टी थी, संगठन थे कम्युनिस्टों से एफिलिएटेड, उनके खिलाफ इनका काफी दमनकारी रवैया रहा। और ये सोवियत संघ के और कम्युनिज्म के बहुत बड़े आलोचक रहे और ओपनली बोला करते थे। तो आपने प्रकाश केले को सुना, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिबन मैग्सेसे अवार्ड को 6 कैटेगरी में बांटा गया है और हर साल इन सारे श्रेणियों में ये अवार्ड दिए जाते रहे। पहला है गवर्नमेंट सर्विस। सरकार की किसी भी ब्रांच में जिसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल सर्विस, लेजिस्लेचर या फिर सेना में जिस व्यक्ति ने उल्लेखनीय काम किया हो, उसे इस श्रेणी में रखकर सम्मानित किया जाता है। दूसरा है सार्वजनिक सेवा, जिसमें किसी भी नागरिक द्वारा जनता के हित में की गई उल्लेखनीय सेवा को समाहित किया जाता है। फिर आता है सामुदायिक नेतृत्व, जिसमें किसी समुदाय का नेतृत्व सुविधाहीन लोगों को बेहतर जीवन संबंधी सहायता देने के लिए लोगों को सम्मान किया जाता है। पत्रकारिता, साहित्य और क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्किल्स की भी इसमें गिनती आती है। प्रभावी लेखन, प्रकाशन, फोटोग्राफी, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा या फिर कला प्रदर्शन, किसी भी माध्यम के जरिए अगर आपने लोगों का हित किया है, उनका काम आसान किया है और अपने काम से लोगों को फायदा पहुंचाया है, तो फिर आपको सम्मानित किया जाता है। अब आता है शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। देश में तथा उनके बीच निरंतर मित्रता के विकास हेतु आधारशिला तैयार करने के लिए मित्रता, सह अस्तित्व, शांति तथा एकजुटता को बढ़ावा देने हेतु किए गए योगदान, उसको सम्मानित किया जाता है। फिर आता है उभरता नेतृत्व। 40 वर्ष अथवा इससे कम उम्र के लोगों का उनके समुदाय में सामाजिक बदलाव के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मान किया जाता है, जिनके नेतृत्व को अभी तक उनके समुदाय से बाहर पहचाना नहीं गया है, उन्हें पहचान नहीं मिली है। तो अब बात ऐसी है कि पुरस्कार पाने वालों में से कुछ तो एशिया के महान मानवतावादी नेता होते हैं, कुछ सामुदायिक नेता होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, कलाकार शामिल होते हैं। ये इस पुरस्कार की उपलब्धि है, पर इसको प्राप्त करने वालों में ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो किसी सार्वजनिक पहचान के मोहताज न हो, चुपचाप दूसरों की मदद करते रहें, उन्हें भी ये सम्मान दिया जाता है। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो जरूर भेजें। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम है सूरज कुमार। इजाजत दीजिए, शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui. Coming soon only on Aaj Tak Radio.